अस्सलाम वालेकुम सर। आ गया ख्याल तुम्हें जॉब पे आने का? तुम्हारे जैसे वर्कर की मेरे मार्ट पे कोई जगह नहीं है। जा सकती हो तुम। तुम्हें जॉब से निकाल दिया। सर मैंने आपको इतला दे तो थी, फिर भी आप मुझे जॉब से निकाल रहे हैं। इतला देने का मतलब ये है कि तुम 14 छुट्टियां करो। 2-4 छुट्टियां हो तो चलो खैर है, वो तुम 14 दिन ना हो तो मैं मार्ट बंद कर दें। सर मेरा शौहर पुराने ऑपरेशन कोमा में चला गया था। वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। ऐसे में मैं अपने शौहर को छोड़कर कैसे आ सकती थी? तो आप भी किसने बुलाया तुम्हें? मैंने बुलाया। रहती अपने शौहर के पास। मैंने तुम्हारी जगह रख लिया किसी और को। तुम जा सकती हो। सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर का किराया, बिजली का बिल, ये सब मेरे जिम्मे है। अगर आपने मुझे जॉब से निकाल दिया तो प्लीज सर मुझे जॉब से ना निकाले। अगर तुम्हें बच्चों का इतना ख्याल होता ना तो तुम इतनी छुट्टियां ना करती। अब जिसको रखा ना उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। उसने भी बिजली का बिल देना है, घर का किराया देना है। उसने तो छुट्टी नहीं करनी। और तुम, छुट्टियां ही नहीं खत्म होती। जाओ, मेरा टाइम जाया ना करो। और जाओ। हाँ बेगम, मैं सब्जी मंडी पहुंच गया हूं। अच्छा बताओ क्या क्या लेना है? चलो ठीक है, ओके। ये तो सुरैया लग रही है। सुरैया तुम? जी आप? ये खराब और गली सड़ी सब्जियां क्यों इकट्ठी कर रही हो? क्या करोगी इनका? साहब जी खाना बनाना है। खराब सब्जियों का? साहब जी जब आपने नौकरी से निकाला, कुछ अरसे के बाद मेरे शौहर की डेथ हो गई। उसके बाद रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। बात फाकों तक आ गई। इतने पैसे भी नहीं थे कि सब्जी खरीद सकूं। अब तो बस यूं ही दुकानों से गली सड़ी सब्जियां इकट्ठी करके ले जाती हूँ। बस यूं ही गुजारा हो रहा है। कहीं कोई काम भी तो नहीं मिल रहा। अब तो हालात ऐसे हो गए, जी चाहता है बच्चों को लेकर कहीं खुदकुशी कर लूं। साहब जी चलती हूँ, बच्चे भूखे हैं ना। रुको, मैं माफी चाहता हूं। मैंने गुस्से में आके तुम्हें जॉब से निकाल दिया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तुम ऐसा करो कि कल से अपनी जॉब रीज्वाइन कर लो, और तुमको तनख्वाह भी पहले से डबल दूंगा। उम्मीद करता हूं कि तुम जॉब से इनकार नहीं करोगी। और हाँ, ये कुछ पैसे एडवांस रख लो और यहाँ से बच्चों के लिए फ्रेश सब्जी लेके जाओ और उनको खाना खिलाओ। साहब जी अल्लाह आपको बहुत ज्यादा दे। जब सब चिराग बुझ गए तो आप रोशनी बनकर आया। अल्लाह आपका भला करे। आपको अल्लाह बहुत ज्यादा दे साहब जी। अल्लाह भला करे आपका। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट हो और वजह आप हूं। याद रखें, मुश्किल वक्त में किसी का सहारा बनना और मुसीबत में किसी की दिलजोई करना भी बहुत बड़ी इबादत है।